इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर किसानों के आंदोलन को लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, मात्र 2 दिन बीच में हैं। 26 मई को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं। किसानों ने ऐसा क्या सरकार से मांग लिया कि सरकार तिलमिला रही है और घड़ियाली आंसू बहा रही है। हाँ, घड़ियाली आंसू मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब कोई ऐसी विपदा आती है, जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो वो आंसू बहाने लगते हैं। हमारे बीच में किसान नेता धर्मपाल जी, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे जब से आंदोलन शुरू हुआ है ये यही हैं। इन्हें बच्चों की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं। हालत देख सकते हैं इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो किसान है, जिसे अन्नदाता कहते हैं, आज उसकी हालत देखिएगा। एक प्रकृति की मार होती है, दूसरी सरकार की मार हो रही है। अभी बारिश हुई थी, सारे टेंट वेंट उड़ गए, कपड़े वपड़े सब बेकार हो गए, लेकिन सरकार के कानों पे अभी तक जूं नहीं रेंग रही है। आइए हम जानकारी। धर्मपाल जी, नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। धर्मपाल जी, आज आपको 6 महीने होने जा रहे हैं, मात्र 2 दिन बीच में। सरकार से आपने ऐसा क्या मांग लिया जो आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है? देखिए, सरकार से क्या मांग लिया, ये बहुत कठिन सवाल है। ये विकसित मुल्कों के और विकासशील मुल्कों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय नीति का सवाल है, जो उदारीकरण, निजीकरण, WTO और आपका डंकल प्रस्ताव से शुरू होकर ये जो 3 कानून पास किए हैं, ये असल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति का फल है। ये कानून अगर वापस होते हैं तो ये भारत की जो मॉडल है, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करके, विदेशी पूंजी से साठगांठ करके यहाँ के दलाल शासक वर्गों का जो विकास का मॉडल है, वो विकास का मॉडल नहीं, वो भारत की जनता के और भारत देश के विनाश का मॉडल है। इसलिए ये सवाल केवल ज़मीन का नहीं है, ये सवाल भारत की नहीं बल्कि विकासशील मुल्कों के और विकसित मुल्कों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय नीति का सवाल है। इसलिए ये दोनों पक्षों का जीवन और मरण का सवाल है। अगर ये कानून पास होते हैं तो किसानों का अस्तित्व मिटना है, और अगर ये कानून वापस होते हैं तो आगे कोई भी जन विरोधी कानून पास करने से कोई भी सरकार 20 बार सोचेगी। लेकिन धर्मपाल जी, सरकार ये कहती है कि जो किसानों की जो 70 साल पुरानी मांगें थीं, हमने सिर्फ उन्हें लागू करा है, हमने अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करा है। सरकार क्या कहती है? सरकार का, सभी सरकारों का, इसका ही नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा मनारी है। सरकारों का सभी का हिसाब ये है कि वो किसान का, मजदूर का, दलित का, महिला उत्पीड़न का प्रचार करके, धोखा देके वो सत्ता में पहुंचते हैं। लेकिन सभी सरकारें जो हैं वो किसान और मजदूर के विपरीत काम करती चली आई हैं, और ये जो है ये बड़ा मनारी है। इसने लोगों को इतना भ्रम में डाल के। कौन मनारी है? मोदी, नरेंद्र मोदी बड़ा मनारी है। इतना बड़ा मनारी पूरे नेताओं के अंदर, हमारे देश के अंदर कोई दूसरा नहीं है। हाँ धर्मपाल जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को मदारी कह रहे हैं, लेकिन आप ये लगाइए वो 18 घंटे आप लोगों के लिए काम करते हैं। 18 घंटे इतना खतरनाक काम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्ति को आप मदारी कह रहे हैं। यस, क्यों? देखिए, जो इनके चुनाव का घोषणा पत्र में और चुनाव में जो इनका प्रचार था, जिन सवालों पे ये कहते थे, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। नाम लिया काला धन वापस लाने का, नोटबंदी करके जो घरों के अंदर थोड़े बहुत पैसे महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चों ने इकट्ठे किए थे, वो सब बाहर निकलवा लिए। और नोटबंदी करने से पहले इन्होंने जो विदेश को डॉलर भेजने की सीमा थी, सरकार बनने के तुरंत बाद इन्होंने $75,000 से $1,25,000 की। और जब ये नोटबंदी करते हैं तो उस समय 2016 में, ये सितंबर में उसकी सीमा बढ़ा के $2,500 करते हैं। जिनके पास देश के अंदर काला धन था, उन्होंने सब ने सरकार से डॉलर खरीद के विदेश भेज दिया, तब इन्होंने नोटबंदी की। तो ये बड़े मदारी हैं। चुनाव में गाय की रक्षा का सवाल कहीं नहीं था, गौ रक्षा कहाँ से आ गई? चुनाव में सवाल था कि काला धन लाके हम हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। चुनाव में इनका प्रचार था कि हम 2 करोड़ रोज
रोजगार हर वर्ष हम देंगे। चुनाव में प्रचार था कि हम महंगाई को कम करेंगे, चुनाव में प्रचार था कि हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। इनमें से एक भी कम नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ये ऐसे बढ़ी हैं जैसे सुरसा का मुंगड़ा। धर्मपाल जी, क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आए नहीं? 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। हमारा तो छोड़, क्या युवाओं की नौकरी नहीं लगी? युवाओं की कोई नौकरी नहीं लगी, बल्कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष ये खा रहे हैं। आपके खाते में आए क्या? नहीं, ये तो आप बड़े अचंभे वाली बात कर रहे हैं। जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, और जो वायदे नहीं किए थे, जो आप लोगों की मांग थी, एक विशेष मांग थी आप लोगों की कि भाई मंदिर बनवाया जाए, आप लोगों को मंदिर बनवा दिया जाए। आपने नौकरियां नहीं मांगी उनसे। देखिए, मंदिर बनाने की मांग जनता में से किसी की नहीं थी। मंदिर का सवाल उठाने का और मंदिर बनवाने का एजेंडा इनका था। अगर मंदिर बनवाने के एजेंडे पे ये काम नहीं करते, लोगों को धर्म का जहर नहीं पिलाते, राष्ट्र का जहर नहीं पिलाते, तो ये जो है दिल्ली में नसीब नहीं हो सकते। क्या ये आप लोगों की गलती नहीं है? जिन लोगों को मंदिर के अंदर घंटा हिलाने चाहिए थे, आज वो संसद भवन के अंदर बैठे हैं, और जो संसद भवन के अंदर बैठना चाहिए था, आज वो घंटे हिला रहे हैं आप जैसे लोग। हमारे जैसा लोग कोई नहीं है, लेकिन जनता जो है वो धर्म के नाम पर भूखा रहकर भी धार्मिक मान्यताएं पूरी करती है, और उसकी जब धार्मिक भावनाओं को उठा दिया जाता है तो वो रोटी मांगना भी भूल जाती है। लेकिन ये खेल ज़्यादा देर नहीं चलता। भाजपा का खेल जो है ख़त्म हो चुका है। इससे आगे इनका ये धर्म का और राष्ट्र का खेल चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जो है वो समझ चुकी है, और भारत की जनता जो है, इसीलिए जहाँ भी ये जा रहे हैं वहीं पे इनको जूते पड़ रहे हैं, चुनाव में भी पड़ रहे हैं। धर्मपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान, इस सरकार भी तो चाह रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जैसा आप कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान, अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पुस्तक के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं है, संविधान के अंदर नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो उनको आप परोस के दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आप बार बार हिंदू हिंदू हिंदू। देखिए, सवाल शब्दों का नहीं है, सवाल तो यह है कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या करते हैं। हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन करते हैं कि किस हर रिलीजन के आदमी को यहाँ की हिंदू संस्कृति को मानना होगा। चलो धर्मपाल जी, ये तो बात की बात है। धर्मपाल जी, आपके 12वें दौर की वार्ता हो चुकी है, और 12वें दौर की वार्ता जो आप लोग गए थे, तो आपको भी पता है कि आपके नेताओं का आपका कितने बड़े पैमाने पे अपमान किया था, और नरेंद्र तोमर जी ने साफ कह दिया था जो देना था मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम उनकी बात पे सहमत हैं, तो हम उनसे मांगने भी नहीं जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो बार बार जो है इंजेक्शन लगा के देखते हैं, और उसका जवाब सरकार को मिल जाता है। अभी हिसार में इन्होंने किया जी, उसका सबको मालूम है। और अगर और 2 घंटे ना छोड़ते तो हो सकता था पूरे देश के अंदर जो है इनके थानों को जाम किया जाता, रोडों को जाम किया जाता। तो धर्मपाल जी, मतलब सरकार में और आप में अंतर कहाँ है? जब आपको बिल समझाने की बात करते हैं तो आप उन्हें नीचे नहीं उतरने देते, आप उन्हें आकाश में घेरे रखते हैं। जब कोई आपको नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं या जो आपको समझाने के लिए आते हैं, उनके आप विधायकों के, मंत्रियों के कपड़े फाड़ते हैं, तो उनमें और उनमें आप में क्या फ़र्क रह गया? हम थोड़ा ही करते हैं। इनके नाम पे धर्म के और राष्ट्रवाद के अंधी गली में जब जनता भटक रही थी तो किसी को नहीं पूछ रहे थे, बल्कि इनके खिलाफ बोलने वालों को वो सजा दे देते थे। गाय के नाम पे कितने कत्ल हुए हैं। मरी हुई गाय की खाल निकालने के ऊपर जो है वो ऊना में 2 नौजवानों को पीटा गया। अब जो है इनका वो जादू उतर चुका है। हाँ। और अब इनका दोबारा से ये जादू चढ़ने वाला नहीं है। और ये आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा उतना ही देश के अंदर इस आंदोलन का फैलाव हो रहा है और लोगों के अंदर चेतना पैदा हो रही है। और आपको लगता नहीं, आप कह रहे हो कि चेतना पैदा हो रही है, और अगर सच्चाई माने तो धीरे धीरे करके आंदोलन में किसानों की कमी हो रही है ना सर? जो पहले एक उबाल था वो अब नहीं आ रहा ना। देखिए, ये बात ठीक है कि बॉर्डरों पर संख्या पहले की अपेक्षा कम है। जब तक बॉर्डरों पर संख्या ज़्यादा थी, किसान ये सोच रहे थे कि भाई चलो हिस्सेदारी करो, क्या पता आंदोलन कल ख़त्म हो जाए। अब हमारे देश का किसान जो है वो मुतमईन हो चुका है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इस लड़ाई को
हाँ। इस लड़ाई को लड़ने का एक जगह नहीं है, केवल बॉर्डर नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए गांव, थाने, रोड सब है। इसलिए लड़ाई का की लड़ाई हो गई है। लड़ाई जो है वो गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच चुकी है। अगर सरकार यहाँ कुछ करती है तो उसका जवाब पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान मिलकर दे रहा है। धर्मपाल जी, 26 जनवरी का टाइम था, राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू थे, एकदम किसान और आम जनता का एकदम खून ने उबाल लिया और उनके आंसू देखकर यहाँ पे बहुत तादाद के अंदर भीड़ उमड़ गई थी। अब आपके मोदी जी रो रहे हैं, तो क्या लगता है इनके रोने से जो जनता है वो टर्न करेगी, इनकी तरफ बदलेगी? देखिए, जनता इनके नाटक को खूब अच्छी तरह समझ चुकी है और इस आंदोलन ने जो है वो जनता को बहुत शिक्षित किया है। तो इनके आंसुओं से, इनके रोने से, इनके ढोंग से अब जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो आप भी नहीं मान रहे हैं, उधर सरकार भी नहीं मान रहे, तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता इसमें कोई नहीं है। या आर पार की लड़ाई है, या तो वो पीछे हटेंगे या किसान पीछे हटेंगे। सरकार ने तो मना कर दिया। सरकार ने मना कर दिया तो हमने भी मना कर दिया। हमारा इससे कम पे कोई फैसला नहीं हो सकता। जो तुम्हें करना है वो तुम करो। तो धर्मपाल जी, हमारा इतना बड़ा परिवार है कि अभी कटाई भी चली, गहाई भी चली, गन्ना कटाई भी चली, आपका गन्ना बुआई भी चली, लेकिन इसके बाद भी संख्या कुछ कम तो हुई, लेकिन बॉर्डर खाली तो कोई नहीं हुआ। लेकिन धर्मपाल जी, बात वहीं आती है, फिर वो किसान जवान जय किसान का आप नारा लगाते हैं, सरकार के पास में पावर है, वो आपको ऑर्डर देगी प्रशासन को और वो आमने सामने हो जाएंगे आप लोग। देखिए, इसमें मुसीबत इनकी यही फंसी है। फौज हर समय, हर जमाने में फौज जो होती है वो वर्दी पहने हुए किसान होता है। ये मजदूर नहीं है पीट के भगा देंगे। जितनी टुकड़ियां फौज की हमारे किसानों में से बनी हुई हैं, वो किसानों के बेटे हैं। जब तक शांतिपूर्ण तरीके से हम चल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दमन नहीं हो रहा है, तब तक वो चुपचाप बैठे हैं। अगर किसानों के, नौजवानों के, बुजुर्ग यहाँ मारे जाएंगे तो हो सकता है कि जवानों की बंदूक इधर चलने की बजाय उधर चल पड़े। यही खतरा इन्हें है। अभी यही देख। तो धर्मपाल जी, क्या लगता है कि आपको ये बिल समझ में नहीं आ रहा है या वो सरकार आपको समझा नहीं पा रही है? देखिए, बिल को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन जो बहाना बना के सरकार गुमराह करना चाहती है, असल में हम गुमराह नहीं हो रहे हैं। मुसीबत सरकार की है। तो क्या लगता है फिर आपको कि मतलब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट तो हमारी करवट बैठना है। आप 22 का इंतजार देख रहे हैं क्या? देर सवेर हो जाए वो एक अलग बात है। हमारी 22-23 से कोई मतलब नहीं है। हमारी मांगे कल को पूरा कर देंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन मांगे पूरा होने से पहले इसमें बीच का रास्ता निकलना नामुमकिन है। गाड़ी जो है बहुत आगे जा चुकी है। आज अगर कोई नेता इस आंदोलन में कोई समझौता करके अगर जाना चाहे तो लोग जो हैं वो जूतों का हार लिए बैठे, गले में डाल देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.